तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने कल के चैप्टर कौन सा चला था? श्वसन एवं गैसों का विनिमय। तो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था? हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था, यानी कि रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। और उसकी इक्वेशन देखी थी, रेस्पायरेशन की क्या होती है इक्वेशन, और बहुत सारी इक्वेशन ने देखी थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन यानी कि ब्रीथिंग। तो चैप्टर चलते हैं फिर। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सब चीज हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? तो चैप्टर है हमारा श्वसन एवं गैसों का, सॉरी, गैसों का विनिमय। तो चैप्टर को लेक्चर कौन सा है हमारा? दूसरा। तो लेक्चर कौन सा हमारा? दूसरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ब्रीथिंग के बारे में, यानी कि श्वासन के बारे में। श्वासन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ब्रीथिंग। सबसे पहले श्वासन। श्वासन क्या होता है? इसका दूसरे नाम भी होता है, क्या होता है? एक पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि फुफ्फुसीय संवातन। इसका दूसरा नाम होता है क्या? संवातन से ही हम जानते हैं, संवातन या फिर फुफ्फुसीय, फुफ्फुसी, यह है फुफ्फुसीय संवातन। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो दूसरा नाम क्या हो गया इसका? पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं श्वासन की परिभाषा क्या होती है। तो मेनली हम क्या कहते हैं? हम बाह्य वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और CO2 क्या करते हैं? हम अपने शरीर के अंदर से मुक्त करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? श्वासन कहते हैं, यानी कि ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता? वातावरण से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2 को बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं, और CO2 को बॉडी से, बॉडी कह लो या फिर लंग्स कह लो, है ना, लंग्स, लंग्स से वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। समझे? हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। तो वो जो हमारा ब्रीथिंग होता है वो किस में पाया जाता है? वो उच्च जीवों में पाया जाता है। लेकिन जो हमारा रेस्पायरेशन होता है ना, तो वो किस में पाया जाता है? वो सभी जीवों में पाया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग जो होता है वो सभी जीवों में नहीं पाया जाता, है ना। और जो रेस्पायरेशन होता है वो क्या होता है? वो सभी जीवों में पाया जाता है। तो एक हैशटैग लिखते हैं हम लाइन, जो हमारा ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग यानी कि श्वासन, उच्च जीवों में, उच्च जीवों में पाया जाता है, पाया जाता है। परंतु जो रेस्पायरेशन होता है, यानी कि श्वसन, रेस्पायरेशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, श्वसन, तो वो ये सभी जीवों में पाया जाता है।
तो ये क्या होता है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहाँ तक देखिए, फिर हम पर करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ते हैं ना। तो अब हम इसे मिटाते हैं, अब करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जंतुओं में हम रेस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ते हैं, यानी कि श्वसन अंग। तो जंतुओं में लिखते हैं हेडिंग, जंतुओं में श्वसन अंग। तो जंतुओं में बेसिकली, जंतुओं में जो श्वसन अंग होते हैं उनके क्या आवास, यानी कि जहाँ वो रहते हैं उन पर निर्भर करते हैं, और उनका जो शरीर है वो किस प्रकार का बना है उस पर निर्भर करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लिखते हैं जंतुओं के श्वसन अंग, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन ना, रेस्पायरेटरी ऑर्गन किसके आवास पर निर्भर करेगा, यानी कि क्या रहन सहन है उसका, और इस पर शारीरिक शारीरिक संगठन शारीरिक संगठन पर निर्भर करता है, निर्भर होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य, यहाँ हम यानी कि श्वसन अंग, श्वसन अंग, और यहाँ है जंतु, है ना। तो सबसे पहले है हमारा सामान्य शरीर सतह द्वारा, सामान्य शरीर सतह से विसरण द्वारा, है ना। तो नंबर एक पे है सामान्य शरीर सतह के विसरण द्वारा, के विसरण द्वारा जो हमारा श्वसन अंग होते हैं, यानी कि श्वसन होता है जो शरीर के द्वारा होता है ना, सामान्य शरीर सतह के द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। तो वो कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, तो नंबर एक पे आता हमारा जितने भी पूर्व पूर्व जितने भी पोरीफेरा के जंतु होते हैं, संघ के जंतु होते हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है, सामान्य शरीर सतह द्वारा, विसरण द्वारा ही क्या होता है, उनके अंदर रेस्पायरेशन होता है। तो हम यहाँ के लिखेंगे पोरीफेरा, पोरीफेरा, है ना। पोरीफेरा क्या होता है, और एक होता है हमारा सिलिंट्रेटा, या टीनोफोरा भी होते हैं ना, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा, और दूसरे आ गए हमारे टीनोफोरा, और प्लेटी हेलमिंथेस, और एक होता है, एक और संघ और होता है, किंगडम होता है क्या है, एस्केलेंथेस, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सामान्य शरीर सतह द्वारा ही, विसरण द्वारा क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। किन किन में, पोरीफेरा में, सिलिंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटी हेलमिंथेस में, और एस्केलेंथेस में। अब एक दूसरा आता है हमारा लंग्स द्वारा, लंग्स में किसमें का, तो लंग्स कितने होते हैं, इसे हम याद करने की ट्रिक होती है हमारी राम, है ना, राम। आर से क्या आता है हमारा रेप्टाइल, और ए से क्या आता है एविज, और एम से क्या आता है मेमल्स। तो मेमल्स क्या होते हैं, जैसे हम इंसान, है ना, और एविज पक्षी होते हैं, रेप्टाइल जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, है ना, स्नेक। अब आता है हमारा ट्रेकियल सिस्टम, नंबर 3 पे क्या है, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम, ये किसमें पाए जाते हैं, हमारे कीटों में, है ना, कीटों में पाए जाते हैं हमारे, यानी कि जैसे कॉकरोच हो गए,
तो वो किस में आते हैं, ट्रेकल सिस्टम में करते हैं। ट्रेकल सिस्टम द्वारा क्या होता है, उनका रेस्पिरेशन होता है। और चौथा आ गया हमारा गिल्स द्वारा। तो गिल्स द्वारा किस में होता है, सबसे पहले फिश में होता है हमारा, और किस में होता है, जलीय आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स में होता है, आर्थ्रो आर्थ्रोपोड्स में होता है ना। जलीय आर्थ्रोपोड्स में होता है, और किस में होता है, फिश में होता है। तो यहाँ तक देखो, फिर दो तीन और है, और नहीं भी लिखवाते हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बिल्कुल देख लिया होगा। तो ऐसा हम रफ करते हैं और देखते हैं ना, इसे ही आप रफ कर देते हैं ना। अब आता हमारा बुक गिल्स, यानी कि पुस्तक के जैसा जिनके गिल्स होते हैं, यानी जो हमारी किताब होती है उसके जैसे जो गिल्स होते हैं ना, फेफड़े ये होते हैं, गिल्स जो होते हैं, तो वो किस में पाया जाता है, उनके द्वारा किस में होता है, बुक गिल्स। तो ये किस में होते हैं, हमारे डिमुलस, यानी कि किंग क्रेब जो होते हैं, किंग क्रेब। और हाँ सॉरी, ये पांचवा हुआ हमारा, पांचवा, छठा। तो ये कहा था हमारा बुक लंग्स। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, हमारे मेनली बुक लंग्स किस में आता है, बिच्छुओं में पाए जाते हैं ना, स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू। और क्या होता है, हमारे एक नम त्वचा, यानी कि नम त्वचा या फिर नम क्यूटिकल के द्वारा भी होता है जिसमें हो। तो साथ में देखते हैं, नम त्वचा यानी कि, या फिर नम क्यूटिकल। नम क्यूटिकल किस में होता है, हमारा नम क्यूटिकल के द्वारा किस में होते हैं, एनिलेडा में, यानी कि कैंचुआ में, अर्थवोम, एनिलेडा। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जहां आपको लगता है समझ में नहीं है तो कमेंट करिए करें, तो मैं जब दोबारा बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।